हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कार्तिक सोनी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अल्फा क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। पहली क्लास हम लोगों ने साइंस के बारे में इंट्रो क्लास देखी थी। आज से हम लोग क्लास 10th की साइंस, जिसमें फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग पहला चैप्टर प्रकाश अर्थात लाइट शुरू करने जा रहे हैं। हम लोगों का जो भी टॉपिक होगा पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होगा, क्योंकि अब सरकार ने भी कह दिया है जो पेपर आएगा, पैटर्न आएगा, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होगा। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं प्रकाश की डेफिनेशन कि आखिर प्रकाश की डेफिनेशन क्या कहती है। देखते हैं प्रकाश की डेफिनेशन। सभी लोग जानते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। लिखेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जिसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। हम लोगों ने क्लास 9th में ऊर्जा वाले चैप्टर में पढ़ा था प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा होती है, जिसकी उपस्थिति में हमें जो भी वस्तुएं हैं दिखाई देती हैं। यदि प्रकाश उपस्थित है तब तो वस्तुएं दिखाई देंगी, और यदि अंधेरा है तो हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। अर्थात जो प्रकाश है वो हमारा वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करता है। प्रकाश की डेफिनेशन के बारे में तो देख लिया। अब इसके बाद देखेंगे प्रकाश के स्रोत। आखिर प्रकाश हमें कहां कहां से किस किस से प्राप्त होता है। तो हमारी अगली हेडिंग है प्रकाश के स्रोत। हमारे प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। पहला स्रोत होता है प्राकृतिक स्रोत, जो हमारी प्रकृति में मौजूद होते हैं, जिसमें मनुष्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। और दूसरा स्रोत होता है कृत्रिम स्रोत, या उसी को कहते हैं मानव निर्मित स्रोत, यानी प्रकाश के वे स्रोत जिनको मनुष्य ने बनाया है। देखते हैं दोनों स्रोत के बारे में। पहला स्रोत है हमारा प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत कौन कौन से स्रोत आते हैं? एक तो सबसे बड़ा स्रोत सूर्य, दूसरा स्रोत तारे, तीसरा स्रोत चंद्रमा, क्या इसके अलावा और कोई स्रोत भी जानते हैं आप लोग? सोचो। प्रकाश का एक स्रोत और होता है प्राकृतिक स्रोत, उसको कहते हैं जुगनू। सभी ने रात में शहर के बाहर या खेतों के पास झाड़ियों में चमकते हुए देखी होंगी जुगनू। इसके बाद
हमारा दूसरा स्रोत है कृत्रिम स्रोत, जिसको हम लोग कहते हैं मानव निर्मित स्रोत, जो मनुष्यों के द्वारा बनाए जाते हैं। कृत्रिम स्रोत में हमारा बल्ब मानव निर्मित है, मनुष्य ने बनाया है। बल्ब हो गया, लालटेन, मोमबत्ती, आदि। इस प्रकार तुम कृत्रिम स्रोत बहुत सारे, मानव निर्मित स्रोत बहुत ज्यादा हैं। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग है प्रदीप्त, या इसी को कहते हैं दीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त या दीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त या दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? प्रकाश की बहुत सारी वस्तुएं हैं, तो उन वस्तुओं को दो भागों में, दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक होती हैं प्रदीप्त या दीप्त वस्तुएं और एक होती हैं अदीप्त वस्तुएं। तो प्रदीप्त या दीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं देखेंगे इसमें, फिर समझते हैं। वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं, वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं दीप्त या प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। इसके उदाहरण क्या हैं? जैसे हमारा सूर्य, सभी लोग जानते हैं सूर्य स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। सूर्य के बाद तारे। क्या चंद्रमा प्रदीप्त या दीप्त वस्तुओं में आएगा? अच्छा, एक बात बताइए, चंद्रमा क्या स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है या दूसरे के प्रकाश की सहायता से चमकता है? बचपन से पढ़ते आए हैं, जो हमारा चंद्रमा होता है वो सूर्य के प्रकाश की सहायता से चमकता है, यानी चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, इसलिए चंद्रमा हमारा प्रदीप्त या दीप्त वस्तु में नहीं होगा। सूर्य हो गए, तारे, तारे के बाद मोमबत्ती, क्योंकि मोमबत्ती भी स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है। लालटेन, आदि। इसके बाद है हमारा अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? भाई, प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं। कौन सी वस्तुएं कहलाती हैं? प्रदीप्त या दीप्त वस्तुएं। तो अदीप्त वस्तुएं कौन होगी? वे वस्तुएं जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से दिखाई देती हैं, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। तो लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, वे वस्तुएं जो स्वयं से
प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, बल्कि दीप्त वस्तुओं की सहायता से दिखाई देती हैं, अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे? इसका उदाहरण हो जाएगा चंद्रमा, जो सभी जानते हैं चंद्रमा सूर्य की सहायता से चमकता है। इसके बाद मेज, क्योंकि मेज के पास स्वयं का कोई भी प्रकाश नहीं होता है। मेज के बाद कुर्सी आदि बहुत से एग्जाम्पल हैं। तो प्रदीप्त और अदीप्त वस्तुएं संभवतः समझ में आ गई होंगी। इसके आगे अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाशिक माध्यम। आखिर प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? तो लिखेंगे इसमें, वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश गमन करता है, प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। गमन करने का तात्पर्य मतलब जिस माध्यम से प्रकाश गुजरता है उस माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाशिक माध्यम। और इस प्रकाशिक माध्यम को भी 3 वर्गों में बांटा गया है। सभी लोग बचपन से या क्लास 6 से लगभग पढ़ते आए होंगे। पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, वही है ये प्रकाशिक माध्यम। तो इनको भी 3 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें हमारा सबसे पहला है पारदर्शी या पारदर्शक माध्यम। लिखेंगे इसमें, वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश का लगभग पूर्णतः भाग आर पार हो जाता है, आर पार हो जाता है।
पारदर्शक माध्यम कहलाता है। इसका उदाहरण वायु, साफ जल, साफ कांच, आदि। इसके बाद हमारा दूसरा माध्यम है अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम क्या होते हैं? वे माध्यम जिनसे प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ गमन नहीं कर पाता है, प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं निकल पाता है, कौन सा माध्यम कहलाता है? अपारदर्शक माध्यम। लिखेंगे इसमें, वह माध्यम जिससे प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं निकल पाता है, अपारदर्शक माध्यम कहलाता है। उदाहरण जैसे पत्थर, जैसे जो हमारा पत्थर होता है उससे प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं निकल पाता है, तो कैसा माध्यम है? अपारदर्शक माध्यम। तीसरा है पारभासक या पारभासी माध्यम। लिखिए इसमें, वह माध्यम जिससे प्रकाश का अंशतः भाग, अंशतः मतलब कुछ भाग, थोड़ा सा भाग, अंशतः भाग एक तरफ से दूसरी तरफ निकल पाता है, पारभासी माध्यम कहलाता है। इसका उदाहरण घिसा हुआ कांच, कॉमा तेल लगा कागज, गंदा जल आदि।
घिसा हुआ कांच, हम कोई सफेद कांच की शीट लें, उसको लें और फर्श पर रगड़ दें, तो जब हम उसके आर पार देखते हैं तो हमको कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। वही हमारा क्या, पारभासी माध्यम। कागज के आर पार वैसे दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब उस पर थोड़ा सा तेल लगा दें, उसको ले बालों में तेल लगाओ, रगड़ दें, फिर उसके बाद आर पार दें, तो धुंधला धुंधला बिल्कुल दिखाई देता है। तो वो भी कैसा माध्यम हो जाता है, पारभासी माध्यम। गंदा जल, कोई गंदा जल हो, मटमैला जल हो, उसमें हम देखते हैं तो हमको बहुत कम दिखाई देता है, इसलिए वो कैसा माध्यम आ जाता है, पारभासी माध्यम। पहला माध्यम है पारदर्शक माध्यम, जिससे होकर प्रकाश लगभग पूर्णता, मतलब प्रकाश का लगभग लगभग पूरा भाग एक तरफ से दूसरी तरफ निकल जाता है या आर पार हो जाता है, हमारा कहलाता है पारदर्शक माध्यम। जैसे वायु, हमारे वायुमंडल में हवा रहती है, सूरज की रोशनी आती है बराबर। साफ जल, यदि कटोरी में गिलास में ले, साफ पानी भराओ तो उसकी तली बिल्कुल साफ दिखाई देती है। साफ कांच, घरों में खिड़कियों में साफ कांच लगा रहता है, एक तरफ से दूसरी तरफ हम लोगों को बराबर दिखाई देता है। अपारदर्शक माध्यम, जिससे प्रकाश एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं निकल पाता है, बिल्कुल भी नहीं निकल पाता है, कैसा माध्यम कहलाता है, अपारदर्शक माध्यम। जैसे पत्थर, इसमें एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं, लकड़ी। लकड़ी भी हमारा कैसा माध्यम है, अपारदर्शक माध्यम। पारभासी माध्यम, प्रकाश कुछ भाग निकल पाता है, वो अंशतः थोड़ा सा भाग निकल पाता है, कैसा माध्यम कहलाता है, पारभासी माध्यम। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज और गंदा जल। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें। धन्यवाद।